खबर की ओर चलते हैं और बड़ी खबर जो इस वक्त की है वो जरा प्रॉपर्टी टैक्स से शुरू करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन की रूह से यह साफ कर दिया गया कि जो इख्तियारात जम्मू कश्मीर सरकार को है प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट के हिसाब से, उसको नाफिजुल अमल बनाने की कोशिश की जाएगी। और इस सिलसिले में प्रॉपर्टी जो टैक्स लिया जाएगा वो उसी हिसाब से लिया जाएगा जो सरकार की तरफ से जो सरकार ने हद मुकर्रर की है। और इस सिलसिले में सभी म्युनिसिपल कमेटियां, म्युनिसिपल काउंसिल इस बात को इंश्योर करे कि मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ये ऑर्डर जनाब आज का है जो हमें बताया जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि वादी कश्मीर के अंदर जब ये खबर सामने आई थी तो काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला था। और उस एहतजाज के बीच उस वक्त जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस ऑर्डर के खिलाफ एहतजाज किया था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स फिलहाल नहीं लगाया जाएगा और मामला फिलहाल इल्तिवा में रखा गया है। यह मामला यहीं पर इल्तिवा में नहीं रखा गया था, बल्कि अगर आप माजी की ओर देखेंगे तो इससे पहले भी यह मामला जो था वो सामने आया था साल 2012 के दौरान और साल 2010 के दौरान, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत ने ऐवान के अंदर इस टैक्स एक्ट को लाने की कोशिश की। जब अवाम ने मज़ाहमत की तो सर्द खाने में डाला गया, जिसकी वजह से साल 2010 में ये लाया गया था। साल 2012 आते आते 46 करोड़ रुपीस का नुकसान जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत को हुआ, क्योंकि जो इस एक्ट के हिसाब से शेयर मिलना था जम्मू कश्मीर को वो मिल नहीं पाया। उसके बाद हालात क्या थे सबके सामने है। 5 अगस्त की तारीख आई और उस तारीख ने जम्मू कश्मीर के कानून में काफ़ी तरमीमें की है और ये कानून अब आपके सामने है, जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टीज जो टैक्स एक्ट है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ श्रीनगर से डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन परवेज कादरी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज कादरी साहब ज्वाइन करने के लिए। खबर ये है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अब कमर कस ली गई है प्रॉपर्टी टैक्स मामले को लेकर, और कहा जा रहा है कि सभी इदारों को कहा गया है कि वो मुतहरिक हो जाए और सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करे। किस हद तक इस खबर की हम तस्दीक कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे श्रीनगर शहर के अंदर अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑन द फोरफ्रंट होनी चाहिए। ये बात सही है कि 12 तारीख इस फरवरी की 12 तारीख को एक नोटिफिकेशन इशा हुई है जो हमारे पास आज ही पहुंची है। ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ने निकाली है। इसमें एक एसओ जारी हुआ है कि शहर में अब प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, क्योंकि ये अफवाह तो पहले भी थी तो मगर ऑर्डर नहीं था इसका। तो इस ज़िम्मन में हम देखेंगे, अब हम कल इसकी रिव्यू मीटिंग करेंगे कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए शहर। जी, यानी आपके पास ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है कि इस एक्ट के निफाज को यकीनी बनाया जाए। तो अब इसके बाद किस तरीके का खदुखाल है? क्या टैक्स बोर्ड बनेगा दोबारा से, क्योंकि माजी में भी बनाने की कोशिश की गई थी, वो डिफंग रहा है। अब कैसे ये टैक्स बोर्ड बनेगा और क्या कुछ हिकमत अमली है, सरकारी डायरेक्टिव क्या कुछ है आगे? जी, इसमें आपको शायद याद होगा कि जो टैक्स बोर्ड है ये 2000 में बना था, क्योंकि जो यहाँ की सरकारें थी उन्होंने उस वक्त नहीं माना था कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लागू किया जाए। अब इस ज़माने में आज पिछली बार भी पिछले 1-2 महीने पहले भी इसका जिक्र हुआ था कि प्रॉपर्टी टैक्स होगा, तब गवर्नर साहब ने डिनाई कर दिया था कि अब शहर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा अभी। अब इसमें इन्होंने 12 फरवरी को ये नोटिफिकेशन इशा हुई है, आज ही हमारे पास पहुंची है। इस ज़माने में अब हम कल अपने अफसरों के साथ बात करके इस पे मीटिंग करेंगे, रिव्यू लेंगे इस चीज़ का कि हम कैसे ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो परवेज कादरी साहब, इसमें जो टैक्स देना होगा, क्या ये नए जो तमीरात खड़े होंगी उनके लिए टैक्स होगा या मिन जुमला जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है सबको इस दायरे में लाया जाएगा? क्या कुछ है इसमें वजाहत? और
जी, अभी ये हम वजाहत आपको 1-2 दिन के बाद देंगे, क्योंकि हमें अभी ऑर्डर मिला है। हमें अभी पूरा पता नहीं है कि जो अब नई बिल्डिंगें बनेगी उन पे ये लागू होगा, जो एग्जिस्टिंग है उन पे लागू होगा। ये बाज़ाब्ता डिटेल में आएगा हमारे पास, तो फिर हम इसके बारे में आपको और जानकारी